जय हिंद दोस्तों, विनिस्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल सी लेखपाल या लोअर पीसीएस या यूपी ट्रिपल सी का कोई भी एग्जाम हो, उसको लेकर जीके जीएस की जो सीरीज चलाई जा रही है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम ईवीएस के जो पर्यावरण के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, कुछ इससे ज़्यादा ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और यहाँ से एकदम बिल्कुल आपको प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा वीडियो होगा और आपके लिए 100 से ज़्यादा प्रश्नों की ये श्रृंखला होगी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं ईवीएस के तहत। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले जो हमने आपको कल करंट का वीडियो दिया था, जो ऑनलाइनर करंट अफेयर था, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और बहुत सारी योजनाएं, मंत्रालय योजना, उत्तर प्रदेश की योजना और आंदोलन वगैरह जो पर्यावरण संबंधित था, 600 ऑनलाइनर क्वेश्चन ईवीएस के थे और ये सारी वीडियो जो है आपको दी गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे वीडियो को, ठीक है। आपके लिए पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का जो प्रश्न है उसकी श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉप 100 से ज़्यादा जो प्रश्न है वो लाया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो अगले वीडियो का जो आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हम आ गए हैं, यही वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप पूरे क्वेश्चन को जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और सभी यूपी पीसीएस हो या एसएससी हो, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखेंगे नीचे जो पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो आप सभी को पता है कि लाल पांडा जो है वो आपके खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे लाल पांडा के लिए ये जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके सिक्किम राज्य में पाया जाता है। तो आप लोग स्थान भी याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में पाया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। सिक्किम राज्य में पाया जाता है, जहाँ लाल पांडा के लिए जाना जाता है। दूसरा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, स्थित है मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेम्पारा। उसके बाद बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्र अभ्यारण्य स्थित है उड़ीसा में। केरल में स्थित है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, भद्रा हो या तुंगभद्रा हो, ये सभी कर्नाटक में पाए जाते हैं। सोमेश्वर भी कर्नाटक में ही पाया जाता है। और नेक्स्ट है किबुल लामजाओ। आपको सभी को पता होगा कि यह एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है और यह लोकटक झील पर स्थित है। आप सभी को पता होगा ये लोकटक झील पर स्थित है, लोकटक झील पर स्थित है और ये मणिपुर के जो बिष्णुपुर है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। लोकटक झील पर स्थित है, मणिपुर के बिष्णुपुर में पाया जाता है केबुल लामजाओ। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ध्यान दीजिएगा, ट्यूलिप गार्डन दो होते हैं। एक जो ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में स्थित है और उसी का पूरा नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में स्थित है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है। जो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। पक्के बाघ अभ्यारण्य स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। और नगजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है बिहार में। याद रखिएगा, इन सभी अभ्यारण्य को आप नोट कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा और आप लोग सही करके आएंगे। भारत में वन्यजीव और उनके उत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन्यजीव अधिनियम 1972 आया था, संरक्षण अधिनियम जिसे कहते हैं। कई बार देख सकते हैं आप, परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे सेचालम बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और आंध्र प्रदेश में है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सेचालम वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में कौन सी स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो गोवा में स्थित है। सानो बनैल, जिसे पिंगमी होंग का जंगली निवास स्थान कहा जाता है, वो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, मानस और काजीरंगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1912 में जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा
जो पेंच और टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बांधवगढ़ भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 11 से 12 राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट है बेतवा, जो नदी बेतवा नदी राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, असम में है। राज्य में पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र झारखंड में है। पलामू हो, बेतला हो, दालमा हो, हजारीबाग हो, ये सभी झारखंड में स्थित है। सिंह सदृश पूंछधारी बंदर मकाक संरक्षित जैव मंडल की प्रमुख पशु प्रजाति है नीलगिरी की। याद रखिएगा, ये जो बंदर है ये नीलगिरी प्रजाति में आती, नीलगिरी प्रजाति क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहे कर्नाटक में है। केवलादेव राजस्थान में, सरिस्का भी राजस्थान में। भारत का नवीनतम जो 2018 से जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 वर्तमान में है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया, वो है कंचनजंगा। ठीक है, और नेक्स्ट है सरिस्का और रणथंभौर। मैंने बताया कि बाघ के लिए आपके राजस्थान में फेमस है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सरिस्का। राजस्थान के हमेशा पूछा जाता है सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के अलवर जिले में है। दाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मिजोरम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके के रूप में जाना जाता है बारहसिंगा के। पेरियार नेशनल कहाँ पाया जाता है, पूर्वी घाट में। पेरियार टाइगर रिजर्व जो होता है वो केरल में पाया जाता है। सबरीवाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह कहाँ पाया जाता है, ये पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है और ये केरल में स्थित है। ठीक है, सबरीवाला मंदिर अभी विवाद में भी था। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन हो या बक्सा हो, ये सभी चीज जो होते हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। एशियाई काले भालू और हिम तेंदु पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, उत्तराखंड में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान टाडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। देखिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है तमिलनाडु राज्य में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना राज्य में है। बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। डांडोली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है और ये बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, नागरहोल जो अभी बताया गया नीलगिरी कर्नाटक क्षेत्र में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। ठीक, आप देख सकते हैं बांदीपुर बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और मध्य प्रदेश में जो बाघ अभ्यारण्य के लिए सर्वाधिक अभ्यारण्य बाघों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, इसे बाघ क्षेत्र भी कहा जाता है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय और शासन गिर जो अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें एशियाई सिंह के लिए पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गिर और नल होता है। गिर और नल दोनों अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं, एक नल जो है वो पक्षी अभ्यारण्य है और जो गिर है वो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है गुजरात में। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। दुधवा आपके लिए उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, और जो कालक्कड़ मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा नाम आप। कवल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान राज्य में है। वृहद एक शिंगी गैंडों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ठीक है, अभी नीचे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने मिलेंगे आपको। कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। कार्बेट नेशनल पार्क जो बंगालों के बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, इसी को हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नीलगिरी स्थापित किया गया था। साइलेंट वैली जो कहाँ पे है, केरल राज्य में है। एक साइलेंट विद्रोह भी इसी के लिए चला था। हिम तेंदुए के निवास स्थान हेमिश नेशनल पार्क स्थित है लद्दाख में। उत्तर भारत में वह त्रिस्तरीय संरक्षित क्षेत्र जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, रेड क्राउन, रिब्ड टर्टल और विलुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध था, वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध था। ठीक है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम के लिए। गुइंडी तमिलनाडु में है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है भागलपुर में। ठीक है, डुंगोंग जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, मन्नार खाड़ी में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कतरनिया घाट जो उत्तर प्रदेश में 1976 वाला। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में स्टार्ट होता है और कर्नाटक के कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और 2019 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 104, वर्तमान में 108 9
लगभग पहुंच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बंकापुर मयूर अभ्यारण्य राज्य स्थित है कर्नाटक में। लाल पांडा जो है वो सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। आपके लिए ऊपर भी क्वेश्चन आया था लाल पांडा से। नेक्स्ट है हमारा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू और कश्मीर में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कुलिक अभी बताया गया पश्चिम बंगाल में है। पहले द लेडी बिलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है लोधी गार्डन्स को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, याद रखिएगा। पहले द लेडी बिलिंगडन पार्क के लिए जाना जाता है लोधी गार्डन्स को। ठीक है, और भगवान महावीर स्वामी जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो गोवा में स्थित है। 2017 के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व 18 ही है अभी भी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है दाची गांव में। ठीक है, दाची गांव में जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है। भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में अवस्थित है बिनसर का जंगल। बहुत बार पूछा था बिनसर का जंगल कहाँ स्थित है, तो वो उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, केवलादेव है। ठीक है, जो भरतपुर में स्थित है। सरिस्का पूछेगा तो वो अलवर में है। ठीक है, भारत में कुल संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। डांडोली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में स्थित है कर्नाटक राज्य में। कीठम झील हो या सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये आगरा शहर के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। थट्टेकट पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। किबुल लमजाओ लोकटक झील पे मणिपुर में है। ठीक है, तैरता हुआ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हमारा अभ्यारण्यों के अंदर चलने की अनुमति वो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिष्ट है। वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व धरोहर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला चल रही है। नेक्स्ट हमारा है जंगल महल। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। चिनार वन्यजीव अब बिहार स्थित है केरल में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का अवस्थित है राजस्थान के अलवर में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो अति विवादित बबली प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में संबंधित है। ठीक है, मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, दम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र पेंच। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है केरल में। और नेक्स्ट हमारा है भारत के जैव मंडल जैव भंडारों में गारो पहाड़ी फैली हुई है नोकरेक पे। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान धूपगढ़ी चोटी पे। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है वो नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे जैव मंडल कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान मुनस्यारी में जो श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, मुनस्यारी में जो श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है मिलान करना है, तो यहाँ मिलान पहले से ही है। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज कहाँ है, अफगानिस्तान में। से फोक्सुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल में है। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में है। और बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चारों, और चारों को आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों की ऊर्ध्वाधर विवरण को यहाँ पे कहते हैं तो स्तर विन्यास कहते हैं, और बहुत बार पूछा गया है। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है अपघटन करने वाले जीव। खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर है कीट। खाद्य श्रृंखला में भोजन से कम ऊर्जा मिलती है सांप को। वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश कहा जाता है। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन है, हरे पौधे हैं। आप जैविक अजैविक दोनों का घटक जरूर पढ़ लीजिएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, वो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर है सर्वाहारी, ध्यान दीजिएगा सर्वाहारी को। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वियोजक। जलीय पर्यावरण डीडीटी के माध्यम से जो डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर जो आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम बढ़ता है वो जल पादप घोंगा मछली पक्षी इसमें बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और जो इम्पोर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो पिरामिड तीनों याद रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड सीधा और सदैव ऊपर की ओर होता है। ठीक है, अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ से निर्मित करता है रबड़ का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जो जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
में। एक नेक्स्ट हमारा एक निर्जीव वस्तु, जो जल है एक निर्जीव वस्तु है जो पर्यावरण का निर्माण करती है। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति प्रजनन और या उत्तरजीविता में भाग लेने वाली प्रजातियों पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले अंतर प्रजाति अन्योन्य क्रियाएं सहपकारिता कहलाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने की बुनियादी आवश्यकता है सौर ऊर्जा का निवेश। हेनरी चांडलर काउंट्स, जिनको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकीविद, 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन के अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है हमारा 1972 में एक पिरामिड दी गई थी संख्याओं का, जिसमें शब्द प्रतिपादित किया गया था जो प्रत्येक प्रोसीट्रॉफिक स्तर पर मौजूद व्यक्ति जनसंख्या कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वो है चार्ल्स एल्टन द्वारा ही पिरामिड दिया गया था ऊर्जा का। नेक्स्ट है खाद्य जल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने पहले अंग्रेजी पारिस्थितिकी कौन थे, वो भी चार्ल्स एल्टन ही थे, जो पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, संख्या का पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, सदैव ऊपर की ओर होता है। वह अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना था, ग्रीन पीस कहा जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता का जो पुनर्परिचय जो हुआ था, और अभी नामीबिया, फ्रांस सभी के साथ लाया गया था, ये अपडेट देख लीजिएगा। UNFCCC का अर्थ क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसका फुल फॉर्म पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है USAID और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया था भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT स्थापित किया गया था। NGT जो था वो स्थापित किया गया था 2010 में। पर्यावरण संरक्षण संबंधी मामलों को प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया गया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, और ये NGT के बारे में बात की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर निर्णय से व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है। ठीक है, NGT के तहत राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्य द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। 1874 में भारतीय प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे, डाइट्रिच बैंड्रिस, याद रखिएगा पेपर में आ सकता है। विश्व वन्य जीवन निधि WWF का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में आपकी स्थित है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वो है जिसमें आपके विलुप्तप्राय जो प्राणी रहते हैं, विलुप्तप्राय प्रजाति रहती है, उनका वर्णन वहाँ पे मिलेगा। पर्यावरणीय क्षरण का कारण क्या है, नहीं है। सहज रहन सहन का प्रतिरूप, ठीक है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हुई। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए प्रदूषण अधिनियम से आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं वन्यजीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की, और पेपर में पूछा जा सकता है डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा किस संबंधित है, सतत विकास संबंधित है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया 1985 ईस्वी में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पादप संरक्षण से है और उत्तराखंड के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट वो आपके कंप्लीट कर लिए गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।